भाइयों एक बार बोलिए जय श्री राम। आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि सीता का हरण हुआ था, और ये नहीं पता होगा कि सीता का हरण कैसे हुआ था। आज मैं तुम्हें इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ कि सीता का हरण कैसे हुआ था। जिस समय शूर्पणखा थी, जो रावण की बहन, वो लक्ष्मण के ऊपर मोहित हो गई थी, लक्ष्मण से राम के ऊपर मोहित हो गई थी, तो राम से कहा कि हमसे शादी करो। तो राम ने कहा कि भाई मैं तो शादी विवाह कर चुका हूँ, अगर चाहो तो लक्ष्मण से पूछ लो। तो जब वो शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गई तो लक्ष्मण ने कहा कि नहीं, तुम चाहो तो भैया से पूछ लो। तो रामचंद्र जी ने कहा कि नहीं, मैं तो शादीशुदा हूँ, तुम चाहो तो लक्ष्मण से पूछ लो। तो शूर्पणखा जब ये इधर उधर करते करते गुस्से में आ गई, उसने कहा कि जब सीता ही नहीं रहेगी तो हम राम से शादी कर लेंगे, इसलिए सीता को मार देती हूँ। जैसे वो सीते की तरफ झपटी, तो माँ सीते की तरफ झपटते देखकर लक्ष्मण ने अपने खटक से उनका नाक और कान काट दिया। जिस समय नाक कान काटा तो वो हाय भैया करके लंका की ओर दौड़ पड़ी। लंका की ओर दौड़ पड़ी, जाकर के अपने भाई लंकेश्वर के पास गई और बोली। लंकेश्वर ने जब देखा कि है शूर्पणखा, ये हाल तुम्हारा किसने किया, तो शूर्पणखा बोली कि भैया, अपने जंगल वन में दो भाई आए हुए हैं, राम और लक्ष्मण, और उनके साथ में एक सुंदर सी स्त्री है जिसका नाम सीता है। अगर भैया आप उसको अपनी पटरानी बना लो, बहुत विश्व सुंदरी है। तो रावण के मन में एक वासना का वो जागा, और रावण ने सोचा कि इस प्रतिशोध का बदला मैं उसकी स्त्री को हर के लूँगा। उसी समय रावण ने अपना पुष्पक विमान लिया और जाकर समुद्र तट पर पहुंच गया, और जंगल में पहुंच गया जहाँ पे वो रामचंद्र अपनी कुटी बना करके रह रहे थे। कुटी बना करके रह रहे थे। इधर रावण ने अपने मामा मारीच को आह्वान किया कि हे मामा, आओ और मेरी मदद करो। जब मामा मारीच आया और बोला कि बोलो भांजे क्या बात है, तो मामा ने कहा कि जाओ उस जंगल में उपवन में जाओ जहाँ पे वो दो बालक रहते हैं और उनके साथ में एक सुंदर सी नारी है, और वहाँ जाके कुछ अपनी माया दिखाओ जिससे मैं उस स्त्री का हरण कर सकूं। तो मारीच बोला कि नहीं भांजे, ऐसा भूल कर मत करना, वो तो त्रिलोकीनाथ हैं, उनके साथ में माता सीता है, और उनके साथ में उनका भाई है जो शेषा अवतारी है, उससे कभी बच नहीं पाओगे, ऐसा अनर्थ कभी मत करना। अगर अपने राज अपनी ज़िंदगी चाहते हो, अपनी लंका को सेफ रखना चाहते हो, तो उनके चक्कर में मत पड़ो, वापस लौट जाओ। तो रावण ने अपने चंद्रहास तलवार हाथ में लेकर बोला कि मामा, अगर तुम जाओगे तो जाओगे, नहीं तो मैं तुम्हें खत्म कर दूँगा। मारीच कहने लगा ऐसा मत करो, अगर हमें मरना ही है तो हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे, हम वो प्रभु श्री राम के हाथों से मरेंगे जिससे हमें मोक्ष को प्राप्त होगा। तो वो जाकर के उसी जंगल में गया और एक स्वर्ण मृग का रूप बना करके उस कुटिया के आसपास घूमने लगा। इधर रामचंद्र और सीता जी दोनों खड़े थे, लक्ष्मण अपने पहरेदारी पे लगे हुए थे। सीता जी ने जैसे ही देखा कि ये मृग तो बहुत अच्छा है, स्वर्ण मृग है, तो वो अपने स्वामी राम के तरफ मुँह करके बोलने लगी, स्वामी ये देखो मृग कितना अच्छा है, स्वर्ण मृग है, इसको अगर पकड़ लाएंगे तो हम जब अपनी अयोध्या चलेंगे तो इसको वापस अपने साथ में लेके चलेंगे और विश्वामित्र को दे देंगे कि लीजिए महाराज, ये हमारा गुरु जी के गुरु दक्षिणा के तौर में देंगे, लीजिए गुरु जी, ये हमारा स्वर्ण मृग स्वीकार करके दक्षिणा के रूप में हम तुम्हें दे रहे हैं। तो रामचंद्र जी ने सोचा ये तो बात सही है, और रामचंद्र जी उसके मृग के तरफ दौड़ पड़े, और दौड़ते दौड़ते कभी मृग 100 हाथ आगे, कभी रामचंद्र जी 100 हाथ पीछे, कभी बराबर में तो मृग 100 हाथ पीछे। रामचंद्र जी ने देखा कि अब ये मृग हाथ में नहीं आया, तो उन्होंने ये भी देख लिया कि ये कोई राक्षस है जो हमें छल रहा है। तो उन्होंने अपने धनुष पे बाण चढ़ाया और निशाना साधा,
और मार दिया। जैसे ही बाण लगा तैसे वो मामा मारे, रावण का जो मामा था, तो उसने हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण 3 बार आवाज़ लगाई। तो वो आवाज़ सीता जी के कानों में जब पड़ी तो उन्होंने कहा कि भैया लक्ष्मण, लगता है तुम्हारे भैया मेरे स्वामी के ऊपर कोई भारी संकट पड़ा हुआ है और तुम जाओ उनकी रक्षा के लिए तुरंत जाओ। तो लक्ष्मण कहने लगा, नहीं माँ, नहीं भैया, मैं वहाँ नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि भैया मुझे बोल के गए हैं कि तुम यहाँ से हटना मत जब तक मैं ना आ जाऊँ, मैं वचनबद्ध हूँ। तो सीता माँ बोलने लगी कि लक्ष्मण, लगता तुम्हारे दिल में कोई खोट है, इसलिए तुम नहीं जा रहे हो। जाओ, मेरे स्वामी पे बड़ा भारी संकट है, उनकी रक्षा करो, जाओ। लक्ष्मण को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, ठीक है भैया, भाभी मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक बात मेरी ध्यान रखना, मैं ये जो रेखा खींच रहा हूँ इस रेखा के बाहर मत निकलना। उन्होंने रेखा खींची और वहाँ से चल पड़े। रावण तो इंतजार में था कब मौका मिले, कब मैं कुटिया की तरफ